देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक रेक्टेंगल शेप का प्लेट दे रखा है, ऐसा प्लेट है, और ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। दिस लाइन इज PR। अब बोल रहा है कि इसकी लेंथ L है और B है, L इज ग्रेटर देन B, ये दे रखा है। नाउ एक ऐसे ही एक्सिस जो कि P से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी दे रखी है, I। तो आपको पूछ रहा है कि ये जो PQR पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, I/2 से ज़्यादा होगा, I/2 के बराबर होगा, I/2 से कम होगा, या R से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये पूछा जा रहा है। समझ में आई बात? तो देखो मान लेते हैं कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाले पार्ट की I1 है और नीचे वाले पार्ट की I2 है। अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, और नीचे वाला पार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और ये हमारा पॉइंट P हो गया। नाउ अगर हम ऊपर वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, तो इस एक्सिस से इसमें जो मास है, ज़्यादा मास दूर में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और I2 के केस में जो ज़्यादा मास है वो P पॉइंट से पास में कॉन्सेंट्रेटेड है, पास में, एक्सिस से पास में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर मास दूर रहता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाती है, पास रहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि I1 जो होगा वो ग्रेटर देन I2 होगा, क्योंकि I1 में मासेस जो है वो दूर दूर कॉन्सेंट्रेटेड है, I2 में जो मासेस है वो पास पास कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा मास। ठीक है, तो अब देखो I1 इज ग्रेटर देन I2। अगर मान लो ये स्क्वायर होता, अगर ये पूरा का पूरा शेप स्क्वायर होता तो I1 और I2 बराबर हो जाता, क्योंकि वो सिमेट्रिक रहता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक जैसा नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता तो मैं बोल सकता था कि I1 और I2 I/2 एंड I/2 होता, क्योंकि I1 प्लस I2 इज I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर है। अगर ये स्क्वायर होता तो I1 I2 हाफ हाफ होता, I/2। बट यहाँ पर देखो I1 जो है वो बड़ा है I2 से, तो इसका मतलब I1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए I/2 के। अगर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो I/2 हो जाएगा। लेकिन I1 ज़्यादा है तो I1 को I/2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसलिए I1 विल बी ग्रेटर देन I/2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?